रमेश की रसोई, जहां मसालों की महक और ताज़ी सब्जियों की खुशबू हमेशा घुली रहती थी, आज कुछ ज्यादा ही जीवंत लग रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था और रमेश बड़ी तल्लीनता से प्याज भून रहे थे। उनकी बेटी रिया, जो अगले महीने अपनी उच्च शिक्षा के लिए शहर से दूर जाने वाली थी, अपने कमरे में किताबों के बीच बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर भविष्य की अनिश्चितता और एक नए अध्याय की उम्मीद का मिश्रण था। रमेश और सीमा ने हमेशा रिया के सपनों को पंख दिए थे। गांव के छोटे से स्कूल से लेकर अब शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज तक रिया ने अपनी मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया था। रमेश, जो कभी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, और सीमा, जो घर के कामों के साथ साथ सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ लेती थी, दोनों ने अपनी हर जरूरत को किनारे रखकर रिया की शिक्षा को प्राथमिकता दी थी। आज रमेश रिया के लिए उसकी पसंदीदा मटर पनीर बना रहे थे। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं थी, यह उनके प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक थी, जो वे अपनी बेटी को विदा करते समय देना चाहते थे। हर मसाले को डालते वक्त, हर सब्जी को काटते वक्त, उनके मन में रिया के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे। उसकी पहली किलकारी, उसका पहला कदम, स्कूल में उसका पहला दिन, और अब यह नया मोड़ उसकी जिंदगी में। सीमा भी रिया के कमरे में बैठी हुई थी, उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। घबराओ मत बेटी, सब ठीक होगा, उन्होंने हौले से कहा। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा, उनकी आंखों में ममता और विश्वास झलक रहा था। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है माँ, सब कुछ नया होगा। हाँ, नया तो होगा, पर तुम बहुत समझदार और मेहनती हो। हमें पूरा विश्वास है कि तुम हर मुश्किल को पार कर लोगी, और याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने उसे ढांढस बंधाया। उधर रसोई में रमेश ने सब्जी में ताज़ा धनिया पत्ता डाला और गैस बंद कर दी। खुशबू अब पूरे घर में फैल चुकी थी। उन्होंने सीमा को आवाज दी, सीमा, खाना तैयार है, रिया को बुलाओ। सीमा रिया के साथ रसोई में आई। मेज पर गर्मागर्म मटर पनीर, रोटी और रायता सजा हुआ था। रिया ने अपने माता पिता को देखा, उनके चेहरों पर चिंता और प्यार का अद्भुत मिश्रण था। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों साथ में खाना खाने बैठे। रमेश और सीमा ने रिया से उसके कॉलेज के बारे में, उसके हॉस्टल के बारे में और उसके सपनों के बारे में पूछा। रिया ने भी उत्साह से सब कुछ बताया। रमेश ने उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, अपनी मुश्किलों से कैसे लड़ा ये बताया, ताकि रिया को प्रेरणा मिल सके। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना, और कभी भी यह मत भूलना कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ हैं, रमेश ने उसे समझाया। सीमा ने भी अपनी तरफ से रिया को सीख दी, नए लोगों से मिलना, नई चीजें सीखना, पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, और हमेशा सच का साथ देना। खाना खत्म करने के बाद रिया ने अपने माता पिता के पैर छुए। आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहना, उसकी आवाज थोड़ी बुराई हुई थी। रमेश ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरी बच्ची, तुम खूब पढ़ना और खूब आगे बढ़ना, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अगले दिन जब रिया ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रही थी, तो रमेश और सीमा दोनों उसके साथ थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब ट्रेन चलने लगी, तो रिया ने अपनी खिड़की से अपने माता पिता को देखा। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। सीमा ने हाथ हिलाकर रिया को विदा किया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई और रिया अपने नए सफर पर निकल पड़ी। उसके मन में अपने माता पिता का प्यार और उनकी सीखें हमेशा रहेंगी, एक ऐसी ताकत जो उसे हर मुश्किल में सहारा देगी। और रमेश और सीमा, वे वापस अपने छोटे से घर की ओर लौट गए। उनकी रसोई अब थोड़ी शांत थी, लेकिन उनके दिलों में अपनी बेटी की सफलता की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए भेजा था, और उनका प्यार उस मटर पनीर की तरह हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे घर की याद दिलाता रहेगा और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।